बुद्ध धर्म में कर्म और उसके फल के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या आने वाले जन्मों में। यहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध कथा है जो इस सिद्धांत को दर्शाती है। कथा भिक्षु और मूर्ख लड़का। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक युवक ने बुद्ध और उनके शिष्यों को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वह बहुत गुस्से में था और उन पर कंकड़ पत्थर फेंक रहा था। बुद्ध के शिष्य इस पर बहुत नाराज हुए और उन्होंने बुद्ध से कहा कि उन्हें उस लड़के को सजा देनी चाहिए। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह लड़का अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। हमें उसे माफ कर देना चाहिए और अपने रास्ते पर चलना चाहिए। बुद्ध के शांत और प्रेमपूर्ण व्यवहार ने उस युवक के हृदय को छू लिया और वह पश्चाताप करने लगा। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनके शिष्य बन गया। कथा का अर्थ, इस कहानी का सार यह है कि किसी भी कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका बुरा फल भोगना पड़ता है। कर्मों का फल कभी भी टाला नहीं जा सकता, यह समय आने पर अवश्य मिलता है। बुद्ध ने दिखाया कि क्षमा, धैर्य और करुणा से कर्मों के चक्र को समझा जा सकता है। इस प्रकार कर्मों का फल कब और कैसे भोगना पड़ता है, यह हमारे कर्मों की प्रकृति पर निर्भर करता है। समय और परिस्थिति के अनुसार इसका अनुभव होता है। बुद्ध धर्म में कर्म के सिद्धांत को और अधिक विस्तार से समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कर्म का अर्थ केवल कार्रवाई से नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति के विचारों, वचनों और कार्यों के संपूर्ण परिणाम से संबंधित है। इसका अर्थ है कि जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, उसका हमारे भविष्य पर असर पड़ता है। यह प्रभाव तात्कालिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी, इस जीवन में या अगले जन्म में भी। कर्म और उसके फल के विभिन्न प्रकार। बौद्ध धर्म में कर्मों के फल का अनुभव 3 प्रकार से होता है। इस जीवन में कई बार व्यक्ति को अपने कर्मों का फल उसी जीवन में मिल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो हो सकता है कि उसके जीवन में ही उसका विश्वासघात सामने आ जाए और वह बदनामी या किसी अन्य समस्या का सामना करे। अगले जीवन में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अगले जन्म में मिलता है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार पुनर्जन्म एक ऐसा चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता। यदि इस जन्म में अच्छे कर्म किए गए हैं तो अगले जन्म में एक सुखद जीवन की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत भी हो सकता है। कई जन्मों के बाद कुछ कर्मों का फल कई जन्मों के बाद मिलता है। यह तब होता है जब कर्म का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उसकी प्रतिक्रिया तुरंत नहीं होती, बल्कि वह समय की परिपक्वता के साथ ही फलित होता है। यह उन कर्मों पर भी निर्भर करता है जो व्यक्ति ने अन्य जन्मों में किए हैं। कथा राजा और गरीब किसान। एक बार की बात है, एक राजा ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मैं एक नेक राजा हूं। मैंने हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम किया है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा दुखी और चिंतित रहता हूं। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, राजन, पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के फल वर्तमान जीवन में भुगतने पड़ते हैं। हो सकता है कि आपने अपने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनका फल अब मिल रहा हो। इसी तरह यदि आप अब भी अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भविष्य में आपको उसका सुखद फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद बुद्ध ने एक गरीब किसान की ओर इशारा किया जो बहुत प्रसन्न और संतुष्ट था और कहा, देखो, यह किसान अपने जीवन में कितने कठिन परिश्रम के बावजूद खुश है। इसके पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों का फल है कि इसे इस जन्म में संतोष और सुख की प्राप्ति हुई है। कथा का सार। इस कथा से यह समझा जा सकता है कि कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है, यह हमारे पिछले और वर्तमान जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जन्म में। इसलिए बुद्ध ने हमेशा अच्छे विचार, वचन और कर्म करने पर जोर दिया। बौद्ध दृष्टिकोण से कर्म के फल को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें। अच्छे कर्मों का संचय, अपने जीवन में सकारात्मक और पुण्य कर्मों को करना,
इससे भविष्य में सुख और शांति प्राप्त होती है। धैर्य और समझ। धैर्य रखना और समझना कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलेगा, भले ही वह समय के साथ हो। क्षमा और करुणा। यदि कोई गलत कर्म किया गया है तो क्षमा, प्रायश्चित और करुणा के माध्यम से उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। यह आत्मा के शुद्धिकरण का एक मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माता होता है। इसलिए बुद्ध ने सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है ताकि जीवन में सुख और शांति। प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जो हमेशा अभिमान से भरा रहता था और अपने धन के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मानता था। वह भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पास आया और अहंकार से पूछने लगा, भगवान, क्या यह सच है कि कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है? यदि हाँ, तो कब और कैसे? बुद्ध मुस्कुराए और एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी: एक व्यक्ति एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया। वह पूरे दिन मेहनत करता रहा और बहुत थक गया। शाम होने पर उसने सोचा कि थोड़ा आराम किया जाए। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सो गया। अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि एक सांप उसके पैर के पास बैठा है। वह डर गया और अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से भागा। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में किसी को डराया होता तो सांप ने उसे काट लिया होता, लेकिन उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे समय पर जागने का अवसर मिला और वह सांप से बच गया। उपदेश: भगवान बुद्ध ने समझाया कि कर्म का फल किसी भी समय किसी भी रूप में आ सकता है। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि वह अपने कर्मों का फल कब और कैसे भुगतेगा। अच्छे कर्मों का फल सुख और समृद्धि के रूप में आता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और कष्ट के रूप में। निष्कर्ष: हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जो हम आज करते हैं उसका फल हमें कल अवश्य मिलेगा। कर्मों का फल किसी भी समय आ सकता है, इसलिए हमेशा सजग और सतर्क रहना चाहिए और अपने कार्यों का ध्यान रखना चाहिए। बनी रहे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल बुद्धा विज्ञान 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिल सके। हमें आपके साथ जुड़कर और भी रोचक कहानियां साझा करने में खुशी होगी।